नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम मौजूद हैं जेबर के रनेरा गांव के अंदर, जहां पर 16 गांव के किसान मिलकर के महापंचायत की है। और हमने पिछली बार भी दिखाया, कई वीडियो हमने डाली हुई हैं अपने जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज में, जो यहाँ पर पहले सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा अधिग्रहण को लेकर के बहिष्कार किया था इन्होंने 16 गांवों को ने मिलकर के। और अब ये जिस तरीका से चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और जनप्रतिनिधि अपने चुनावी माहौल में लगे हुए हैं, ठीक दूसरी तरफ ये लोग बहिष्कार को लेकर के यहाँ पंचायत की हुई है। और चुनावी बहिष्कार समाधान नहीं तो वोट नहीं, ये लोग मिल करके चुनावी बहिष्कार कर रहे हैं। और आइए हम बात करते हैं। इस तरीका से आप बोल रहे हैं कि चुनाव बहिष्कार समाधान नहीं तो वोट नहीं, आखिर ऐसा क्यों आपने नारा लिया? भैया, किसान और मजदूर या जनता के पास एक ही अधिकार होता है, वो अपना विरोध प्रदर्शन करने का। और आज की परिस्थितियों में आप मीडिया कर्मी जान भी रहे हो कि मतलब विरोध प्रदर्शन करने पे भी लोगों को आपत्ति हो गई है। तो अब चुनाव का माहौल है, मत डालना हमारा अधिकार है, डालें या ना डालें ये भी हमारा अधिकार है। तो उसी के लिए जब हमारी मांगें हर पटल पे हमने अपनी मांगें पहुंचाई और किसी भी पटल से किसी भी माध्यम से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। अब हमने वोट डाल के भी देख ली। अब ये हमारा पहली बार प्रयोग है, हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन हो सकता है इसका एक बड़ा मैसेज जाए चुनाव आयोग तक या यहाँ के डीएम साहब तक, तो हो सकता है कि हमारी मांगें मान ली भी जाए। देखिए, इफ़ एंड बट हर चीज़ में होता है। वोट डाली हमने 10 साल से लगातार, हम कोर वोटर बीजेपी के हैं और लगातार सत्ता को बनाने में या फिर चाहे सरकार को बनाने में हमारी कहीं ना कहीं भागीदारी रही है। लेकिन जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारी उपेक्षा की जा रही है, लगातार हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो इससे देखिए किसी और विपक्षी पार्टी के उसमें तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन जो भी वोटों का नुकसान हो रहा है वो निश्चित तौर पर भाजपा का नुकसान हो रहा है। और जब वो ही नहीं सुनेंगे तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करें जिनके हम वोटर हैं। तो लगातार अभी तक हमने जो वोट डाली है, इस बार बहिष्कार करके देखते हैं, आगे भविष्य बताएगा क्या। बिल्कुल गए जी, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों, चाहे माननीय सांसद जी हों, कई बार हमने उनसे अपना ज्ञापन के द्वारा हो, चाहे हमारी उनसे समय मिलके हम उनसे मिले हों, लगातार हम उनसे संपर्क में रहे हैं। लेकिन जब हमें कहीं से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला और लगातार हम प्रताड़ित होते जा रहे हैं, सरकार के द्वारा उपेक्षा की जा रही है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तब जो लास्ट हथियार है जो संविधान में हमें दिया गया है, मत का अधिकार, अब ये मत का अधिकार हम किस तरीके से करें वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारी मांग पूरी कर दो, मांग पूरी ना तो कुछ भी ना है, समझे जी। जो हमारे किसानों की मांग है उन पर हमारा विचार करो, लिख कर दे दो, वोट कर देंगे। जब अब से पहले भी डॉक्टर महेश सांसद थे हमारे, हम उनसे कई बार मुलाकात की हमने अपनी मांगों से लेके। उन्होंने आज तक हमारी मांग अपने दिल्ली शास्त्र में एक बार भी उन्होंने जिक्र नहीं करो, क्योंकि वे हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हमारा हक है अपनी बात उन तक पहुंचाना और उनको अधिकार है, उनका अधिकार है। देखिए, हमने जो बहिष्कार का ये मुद्दा उठाया है, हमने सब जगह एमएलए के पास जाके, प्राधिकरण में भी हर जगह पहुँचे हैं, सांसद के पास भी पहुँचे हैं। जब हमारे दुख को उन्होंने सुना ही नहीं। एक सांसद हो, एमएलए हो, एक माध्यम होता है हमारी बात आगे तक पहुँचाने का। जब हमारी बात आगे पहुँचे ही नहीं जा रही है और हमारा जो अधिकार है, फिर हम उसको उनके लिए क्यों यूज करें, क्यों हम अपनी वोट दें? भाई, हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए ना। 1000 साल पुराना गांव से हमें निकाला जा रहा है, जबरदस्ती निकाला जा रहा है। जो इन्होंने निर्णय लिया है ग्रामवासियों ने, ये बिल्कुल सही लिया है और ऐसा ही होगा। मतलब परसेंटेज में भी नहीं होगा 70%, 75% नहीं, 100% होगा। आप तो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हो, 35 साल से बीजेपी की सेवा भी की आपने, तो आप लोगों के साथ हो या अपनी पार्टी के साथ? अभी मैं ग्रामवासियों के साथ हूँ और क्षेत्र के साथ हूँ।
पार्टी के साथ, तीसरा नंबर पार्टी का है। और हम शासन प्रशासन की तरफ बहुत सारी मीटिंग की है, पर किसी का भी कोई हल नहीं निकल पाया। अब आज अभी जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसमें हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, चुनाव बहिष्कार करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी 14, 16, 17 जो भी गांव है सारे हमारे एकजुट हों और सभी चुनाव बहिष्कार करें, जिससे कि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक जाए। ऐसा प्रधानमंत्री हमने आज तक ना देखो। या प्रधानमंत्री ने योगी ये भी है, प्रधानमंत्री अपनी तरह बना देगो, झूठ बोले और वोट ले प्रशासन पर बैठ जाए। आज केजरीवाल अंदर बंद कर दियो, एक मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया इस आदमी ने, तो ये पब्लिक का हाल हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारी आवाज़ को मतलब अपने प्लेटफॉर्म पर स्थान देंगे और हमारी पीड़ा सुनने के लिए आए। आपका भी बार बार धन्यवाद है। जिस तरीका से चुनाव बहिष्कार समाधान नहीं तो वोट नहीं, आपने एक महापंचायत की है 16 गाँव के मिलकर के। अच्छा, आप आखिरकार आप चुनाव बहिष्कार क्यों करते? पहले एक मैं बता दूं, ये कोई महापंचायत नहीं थी, एक औपचारिक ऐलान था। हम पहले से ही गांव में निर्णय ले चुके थे, जगह जगह बैठ के, बस उसके औपचारिक ऐलान के लिए हमने आज इसका दिन चुना। होली से पहले का दिन चुना, एक होली मिलन का कार्यक्रम हो जाएगा और हम ये संदेश दे देंगे। और गांव में भी ज़्यादा और बाहर गांव के लोग भी नहीं थे यहाँ पे, केवल रनेरा के लोग और हमारे भाई नगला हुकम सिंह के और क्रैम के 2-4 थे। 16 गाँव तक हम जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे बहिष्कार को। लेकिन आज रनेरा का ये है कि संपूर्ण बहिष्कार होगा। ये हमने आज यहाँ पे औपचारिक ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव में किसी को भी वोट नहीं करेंगे, ना हम नोटा को करेंगे, ना बीजेपी को, ना सपा को, ना बसपा को। क्या आपको जो चुनावी बहिष्कार करने से क्या आपका समाधान हो जाएगा? जो समस्या की समाधान हो जाएगा? नहीं, आप ये बताइए कि हमारे पास रास्ता क्या है। मैंने मान लिया कि चलो चुनाव के बहिष्कार से समाधान नहीं होगा, लेकिन समाधान तो वोट दे के भी नहीं होगा। जो जनप्रतिनिधि आपके डोर टू डोर आएंगे, आप उनसे मिले हो या उनसे आपने अपनी बात रखी? जनप्रतिनिधि ने तो यहाँ पे अपना क्या है, मैं क्या कहूँ, मुझ पे कहावत याद नहीं आ रही। उन्होंने ये समझ लिया है कि ये विदेश है, पता नहीं पाकिस्तान है या कोई है, या यहाँ पे अराजक तत्व रहते हैं। 5 साल से एक भी दिन तो जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए नहीं है। तो अब चुनाव के टाइम पे भी हो सकता है उन्हें आने की ज़रूरत हो या ना हो, तो हमें तो ये आशा है नहीं कि वो आएंगे। 5 साल से के महेश शर्मा सो गए थे। 5 साल से ये क्षेत्र पहले भी था और उससे पहले भी वो जनप्रतिनिधि रहे। किसी के पास आए हों तो दोबारा आ जाएं तो भी कोई बात नहीं है। जब वो तभी से नहीं आए, हमको तो वो बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं कि इनकी एक मजबूरी है हमको वोट देना। बंधुआ मजदूर मान रहे हैं हमको, जो वो 5 साल से आए कब हैं यहाँ हमारे पास में। ये 3 साल से थे मुद्दा है, क्षेत्र पूरा ही परेशान है। अच्छा, यहाँ पे जो पंचायत हो रही है और ये बहिष्कार कर रहे हैं, क्या मतलब? देखिए, बहिष्कार सिर्फ वोट के लिए नहीं है, हमारी मांगों के लिए बहिष्कार है। हमने हमेशा सरकार का समर्थन किया है, हमेशा हमने जनप्रतिनिधियों का समर्थन किया है, लेकिन आज जब हमारी मांगें नहीं मानी जा रही हैं, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम वोट गिरते हैं अपने किसी लाभ के लिए। जनप्रतिनिधि हमारा कुछ लाभ करेंगे, हमें कुछ मिलता तो है नहीं। जनप्रतिनिधि कुछ सुनते नहीं है, बार बार हाथ जुड़वाते हैं, बार बार उनके यहाँ पे जाते हैं, कोई सुनता नहीं। तो हम वोट किस लिए डालें? अपने लाभ के लिए सरकार कुछ हमें देगी, इसीलिए तो वोट डाली जाती है। लेकिन सरकार हमारे लिए कर क्या रही है? हम किस लिए वोट डालें? किस लिए अपना समय निकालकर वोट बूथ पे जाके लाइन में लगे? किस लिए लगे? तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं कैमरामैन अयान जायसवाल के साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।